जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को वन पर्व का ही दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 19 से लेकर 21 तक। इस पार्ट में 19 पार्ट में है इंद्र का छल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कर्ण जो है वो भी दुर्योधन की तरह पांडवों से जलता था और कर्ण सूर्य पुत्र था, तो उसके पास कवच और कुंडल था जो कि अजेय था, उसको कोई जीत नहीं सकता था। तो इंद्र ने यह निश्चय किया कि अगर कर्ण के पास कवच कुंडल रहेगा तो अर्जुन की जीत कैसे होगी। तो वह कर्ण से कवच और कुंडल मांगने के लिए इंद्र भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो सोचे कि अब आज मैं जा कर के ये कर्ण से कवच और कुंडल मांग लूँगा। सूर्यदेव को इंद्र के मन की बात मालूम पड़ गई और वो कर्ण को आकर के सपने में बोले कि आज तुम्हारे पास इंद्र आएंगे कवच कुंडल मांगने के लिए, और तुम तो दानवीर हो, तुम दे ही दोगे, तो उसके बदले तुम उनसे अमोघ शक्ति मांग लेना जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो इंद्र जब ब्राह्मण का रूप धारण करके उपस्थित हुए और कर्ण से कवच कुंडल मांगे तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल काट करके इंद्र को दे दिए। और फिर सूर्य के कहे अनुसार कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति मांगी। इंद्र ने कहा इसका प्रयोग केवल एक ही बार हो सकेगा और जिसके ऊपर भी तुम इसका प्रयोग करोगे उसकी मृत्यु निश्चित है, इसके बाद वह शक्ति मेरे पास वापस आ जाएगी। इस प्रकार कर्ण ने इंद्र से अमोघ शक्ति प्राप्त कर ली। फिर पार्ट 20 में है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, जिसमें कि दुर्वासा ऋषि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए वन में गए थे तो दुर्योधन जो है बहुत ज़्यादा पांडवों से प्रेम नहीं करता था, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचता रहता था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए। तो फिर गंधर्व राज चित्रसेन भी सब परिवार जलाशय तट पर आकर डेरा डाल दिया। दुर्योधन के अनुचर भी उसी जलाशय तट पर आकर शिविर लगाकर रहने लगे। इतने में गंधर्व राज चित्रसेन और दुर्योधन के अनुचरों में खूब कहा सुनी हो गई। दुर्योधन को जब पता चला दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई, दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में गंधर्व राज चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिया और विजय की घोषणा कर दी। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो भीम और अर्जुन को लेकर दुर्योधन को बंधन से मुक्त कराया। इस बार अपमानित दुर्योधन हस्तिनापुर आ गया और जब उसने दुर्वासा ऋषि को भोज के लिए आमंत्रित किया तो दुर्वासा ऋषि अपने सभी शिष्यों के साथ हस्तिनापुर गए। तो दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए तो दुर्योधन ने कहा कि आप जाइए, पांडवों के यहाँ भी आतिथ्य स्वीकार करिए। दुर्वासा ऋषि वन में चले आए पांडवों के पास और बोले कि अभी मैं सरोवर पर स्नान करके आपके यहाँ भोजन करने के लिए आऊँगा। जब यह बात युधिष्ठिर को पता चली तो क्योंकि उनके पास भोजन नहीं रहता था, वो अक्षय पात्र में ही भोजन सब लोग खाते थे और जो अक्षय पात्र धुल दिया जाता था तब उसमें कोई भी भोजन नहीं करता था। सब लोगों ने आकर देखा कि घर में कोई एक भी अन्न का दाना नहीं है। तब द्रौपदी ने केशव को पुकारा। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने अक्षय पात्र मांगा और अक्षय पात्र में एक चावल लगा हुआ था। कृष्ण भगवान वह चावल खा लिए, जिससे दुर्वासा ऋषि के सभी शिष्यों का पेट भर गया उनकी माया से। और जब भीम दुर्वासा ऋषि को बुलाने सरोवर पर गए तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम तो वो भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार से दुर्योधन का जो षड्यंत्र था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद पाठ 21 में मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न। पांडवों का वनवास धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। एक दिन पांडव और द्रौपदी बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्राह्मण रोता हुआ आया कि उसकी झोपड़ी के बाहर एक अरण्य की लकड़ी टंगी हुई थी और एक हिरन आया और अपना शरीर खुजलाने लगा, जिससे कि अरण्य की लकड़ी उसके सींग में फंसकर चली गई। अब वह यज्ञ कैसे करे क्योंकि वह आग नहीं जला पाएगा, अरण्य की लकड़ी से ही आग जलाता था। पांचों भाई उस हिरण की खोज में निकल गए। पहले नकुल खोजते खोजते गए हिरण को तो एक जलाशय दिखाई दिया। वहाँ पर वो पानी पीने जैसे ही वो पानी के लिए हाथ बढ़ाया जलाशय में तो सरोवर से आवाज़ आई, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना। नकुल ने आवाज़ की परवाह नहीं की और पानी पीने लगे। अब वो बेहोश हो गए। इसी प्रकार से सहदेव, अर्जुन और भीम भी आए और उन लोगों ने यक्ष के प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया सभी लोग अचेत हो गए। सब अपने भाइयों को खोजते खोजते अंत में युधिष्ठिर जब आए सरोवर के पास तो कि सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना, नहीं तो तुम्हारे भाइयों की तरह तुम्हारा भी हाल होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ।
यक्ष ने प्रश्न किया कि मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर है धैर्य। वायु से तेज कौन चलता है? मन। विदेश में जाने वाला साथी कौन है? विद्या। यज्ञ प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन क्या है? दान। किसे त्याग का मनुष्य सबसे प्रिय बन जाता है? अहंकार। किस चीज के खोने से दुख नहीं होता? क्रोध। किस चीज को गंवाकर धनुष धनी बनता है? लोभ। ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर है? शील स्वभाव पर। संसार में सबसे बढ़कर क्या है? उदारता। कैसे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता सदा रहती है? सज्जन व्यक्ति। पृथ्वी से श्रेष्ठ क्या है? माता पृथ्वी से श्रेष्ठ है। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। संसार में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। इस जगत में आश्चर्य क्या है? अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा। इस प्रकार यक्ष ने जितने भी प्रश्न पूछे युधिष्ठिर ने उनका उत्तर दे दिए। तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, तुम अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं कुंती माता का पुत्र जीवित हूँ, मुझे सहदेव को जीवित कर दीजिए, नकुल को जीवित कर दीजिए, क्योंकि वो मेरी माता माद्री का पुत्र है। यक्ष उनके इस बात से बहुत प्रसन्न और उन्होंने चारों भाइयों को जीवित कर दिया और पांचों पांडव इस प्रकार से सकुशल फिर से कुशल हो गए। जय हिंद।